काशी में तो भाजपा में है। यहाँ पूछना ही नहीं है कि माहौल क्या बनेगा, जहाँ माहौल पहले से बन चुका है। अगर मोदी लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे तब तक काशी मोदी मोदी बोलेगी, क्योंकि मोदी ने जो काम किया है, विकास का काम किया है, वह आज तक कोई कर नहीं पाया था। क्योंकि इससे पहले लोग जितने भी यहाँ के सांसद रहे हैं उन्होंने कभी जनता के साथ इंटरेक्ट नहीं किया और न ही जानने की कोशिश की कि यहाँ की वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। मैं आपको बता रहा हूँ 2011-12 में जब मैं इस गंगा में बोट राइड करता था तो यहाँ का पानी जो है वो स्टिंग करता था, महकता था। आज आप जाएंगे, आज आपको बहुत ही निर्मल और सुंदर गंगा दिखती है। यहाँ 15 नहीं 50 साल मोदी का सिवा कोई दूसरा नहीं आने वाला है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन। उनका एक को विधायक नहीं आने वाला है। सांसद बहुत दूर, मुख्यमंत्री अब बहुत दूर हो गया। उनका एक MLC सभासद एक को नहीं जीत पाएंगे वो लोग। अखिलेश यादव जी आए थे और मेरे साथ कुछ विदेशी गेस्ट थे, महिलाएं थी उसमें। उनके जो कार्यकर्ता हैं वो इतनी अभद्र भाषा में इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे थे जी। तो अगर ऐसे कार्यकर्ता होंगे उनके साथ, उनके कारवां में जो कार्यकर्ता थे वो गंदी गंदी गालियां दे के पब्लिक को हटा रहे थे, तो अगर मेरे ऐसा कोई पढ़ा लिखा आदमी, मुझे ऑप्शन मिले कि मुझे वोट करना है, तो मैं उनके कार्यकर्ता को देख के उस नेता को कभी वोट नहीं करूंगा। मैं उस नेता को वोट करूंगा जब वो आते हैं तो उनके कार्यकर्ता भी आम पब्लिक के साथ सम्मान के साथ बात व्यवहार करते हैं। काशी क्या कह रही है 24 में? काशी मोदी के अलावा क्या कहेगी? जब 14 में वही बोली, 19 में वही बोली, और अगर मोदी लड़ेंगे, जब तक लड़ेंगे तब तक काशी मोदी मोदी बोलेगी, क्योंकि मोदी ने जो काम किया है, विकास का काम किया है, वह आज तक कोई कर नहीं पाया था। तमाम मिनिस्टर हुए, यहाँ से बहुत लोग चुनाव जीत के गए, लेकिन किसी ने बनारस के मूलभूत ढांचे पर ध्यान नहीं दिया। नमस्कार, हम इस समय मौजूद हैं भोलेनाथ की नगरी काशी में, और ये एक दुकान है जिस पे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ चुके हैं, यहाँ पे चाय पी चुके हैं। आम लोगों से, काशी के लोगों से समझना चाहेंगे कि काशी के लोगों का मूड 2024 को लेके क्या है। इसके पहले जितने भी सांसद हुए बनारस में, कभी को विशेष ध्यान नहीं दिया गया। जब से मोदी जी यहाँ के सांसद बने तो स्पेशली बनारस को प्राथमिकता दी गई, हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, धार्मिक के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में। गंगा जी की सफाई 10 गुनी पहले से हो गई है, एकदम गंदगी एकदम नहीं रही गंगा जी किनारे, यही बहुत बड़ा अंतर है। 2024 में क्या मूड है यहाँ काशी के लोगों का? देखिए, काशी का मूड है, जैसा राजेंद्र भैया ने बताया, मूड वही है, एक तरफा मोदी की तरफ है। और सिर्फ काशी, इस बार काशी जो है वो संकेत दे रहा है पूरे देश का। अच्छा। कि जैसे यहाँ पे एक तरफा मूड है मोदी जी के लिए, वैसे ही इस समय पूरे देश में एक तरफा मूड है मोदी जी को फिर से तीसरी बार लाने के लिए। कोई टक्कर में है? नहीं, फिलहाल तो नहीं है। अच्छा। गठबंधन कहीं टिक रहा है? गठबंधन नहीं टिक रहा है। देखिए, गठबंधन तो एकदम टूट गया और वो कहीं अब दिखाई नहीं देता। दूसरी बात जो आपने कहा ना, मैं तो काशी में ही मेरा जन्म हुआ और मैंने देखा, आज मुझे खुद गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसी काशी, कल्पना से परे काशी। क्योंकि इससे पहले लोग जितने भी यहाँ के सांसद रहे हैं उन्होंने कभी जनता के साथ इंटरेक्ट नहीं किया और न ही जानने की कोशिश की कि यहाँ की वास्तविक प्रॉब्लम क्या है। और मोदी जी ने की पूरी टीम आके यहाँ सर्वे किया कि क्या प्रॉब्लम्स हैं, हमारी जनता को क्या प्रॉब्लम्स है, तो उसको दूर किया उन्होंने। काशी में तो भाजपा में है। यहाँ पूछना ही नहीं है कि माहौल क्या बनेगा, जहाँ माहौल पहले से बन चुका है। यहाँ 15 नहीं 50 साल मोदी का सिवा कोई दूसरा नहीं आने वाला है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बहुजन। उनका एक को विधायक नहीं आने वाला है। सांसद बहुत दूर, मुख्यमंत्री अब बहुत दूर हो गया। उनका एक MLC सभासद एक को नहीं जीत पाएंगे वो लोग। नहीं, बीजेपी तो हमेशा रहेगी। अगर 70 साल कांग्रेस ने शासन किया तो 100 साल तो भाजपा को करना ही चाहिए, क्योंकि इनका विकास बहुत तेज़ी से हो रहा है, हर क्षेत्र में बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, हर कोई सुरक्षित भी है, व्यवसाय बढ़ रहा है, और व्यवसाय को प्रोत्साहन के लिए सरकार हर तरह से मदद करने के लिए तैयार है। अब तो मोदी खुद कहते हैं कि मेरी गारंटी है, आप काम करिए, हम आपका साथ देंगे। काशी में विकास हुआ है? ये बिल्कुल विकास हुआ है, आंखों से दिखने वाला विकास हुआ है। कितनी उम्र है आपकी? 70 साल। 70 साल में कई सरकारें बदलती देखी हैं आपने? जी, बहुत सा देखा है। अभी क्या देखा है आप? अभी की जो सरकार है वो कैसा काम कर रही है और सरकारों से अलग? बहुत अच्छा। मतलब 10 में कितना नंबर देंगे? 10 में कम से कम 9 नंबर देंगे। एक क्यों काट लिए? एक इसलिए काट लिए कि अभी 24 आने दीजिए, उसके बाद के लिए रखा है। 24 में क्या माहौल देख रहे हैं? 24 में मोदी ही आएंगे, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 2011-12 में जब मैं इस गंगा में बोट राइड करता था तो यहाँ का पानी जो है वो स्टिंग करता था, महकता था। आज आप जाएंगे, आज आपको बहुत ही निर्मल और सुंदर गंगा दिखती है। तो उसके पीछे सरकार ने जो किया है
यहाँ की जो सड़कें उसमें गड्ढे होते थे और अब वो गड्ढे नज़र नहीं आते हैं। इस इलाके में आपको मैं बता दूं कि जो मार्जिनलाइज्ड जो सेगमेंट था ना, उसकी कमाई कई गुना बढ़ गई है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की। वही हाल अयोध्या से भी रिपोर्ट आ रही है। तो ये तो एक धार्मिक पक्ष का हो गया। ये अलग बात है कि धार्मिक पक्ष को बढ़ाने से भी देश के विकास में ज़बरदस्त योगदान हो रहा है। तो धर्म तो है ही है, धर्म के साथ ओवरऑल डेवलपमेंट भी इसका मुद्दा है और ये सबसे बड़ी इसकी यूएसपी है जो 2024 में और बड़ी जीत देगी। गंगा जी बहुत साफ, और स्थिति ये थी कि गांधी जी एक बार जो है आए थे यहाँ दर्शन करने, और दर्शन करके जब निकले तो गंदगी से निकले, गंदा पानी था, सीवेज का पानी बह रहा था, तो उन्होंने उसके बाद दोबारा दर्शन करने का साहस नहीं किया। तो हम लोग उस काशी में भी रहे जहाँ सड़कों पे चलना मुश्किल था, पान की पी के रहा करते थे। दादा कितनी उम्र है आपकी? 60 साल के लगभग। 60 साल के हैं। मतलब सब कुछ देखा है आपने, पक्ष को भी देखा है, विपक्ष को भी देखा है। सब कुछ देखा है। और हमारे यहाँ ज़्यादातर सांसद हमेशा ये रहा कि बाहर के ही रहे, 2 सांसदों को छोड़ दें तो हमारे यहाँ पिछले 50 साल में आप देखेंगे कि बाहर से ही सांसद आए और जीते। बीजेपी गढ़ रहा। आप बनारस की बात करें, मैं तो अभी दिल्ली भी गया था, चेन्नई भी गया था, हैदराबाद भी गया था। इतना विकास हर जगह, चाहे ट्रेन का हो रहा हो, चाहे आपका रोड का हो रहा हो, हर जगह। और मोदी जी ने जो स्वच्छता पे किया 2014 में, अब जन जन में वो चीज़ आ रही है कि नहीं स्वच्छ होना चाहिए। बच्चे हमारे यहाँ के जाते हैं तो बैग में ही रैपर जो खाली होता है चॉकलेट का, टॉफ़ी का, चिप्स का, वो लेके आते हैं, घर में डस्टबिन में डालते हैं, सड़क पे नहीं डालते। पहले लोग ऐसे ही चलते कार में फेंक दिया करते।